हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आप सबकी स्टडी कैसे चल रही है? मैं अभी यहाँ पे छत पे स्टडी कर रही हूँ। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हालांकि मैं सुबह मॉर्निंग में 4:30 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि आज ट्यूसडे है, 18 जुलाई है और इसके पिछले दिन मंडे था, तो मंडे को मेरा फास्ट था, जिसकी वजह से मैं रात में जल्दी ही 10 बजे सो गई थी। मैंने देर रात तक स्टडी नहीं किया और मॉर्निंग में 4:30 बजे ही उठ करके मैं अपनी स्टडी को करने लगी। तो मॉर्निंग में मैंने 4:30 बजे से अपनी जो मेरे मेन पेपर है, सेकंड पेपर है, उसकी स्टडी की। कुछ टॉपिक कल जो मेरा टारगेट था उसमें बच गया था, तो मैं उसे मॉर्निंग में 4:30 बजे से उसे अपनी स्टडी कर ली। उसके बाद 5:30 बज गए थे। थोड़ा घर में रहते रहते ना अजीब से लगने लगता है, तो मैं छत पे आकर के अपनी स्टडी करने लगी। और यहाँ पे मैं पेपर 1 की स्टडी कर रही हूँ, जिसमें कि मैं झारखंड स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अब तो 30 डेज़ भी नहीं बचा है, 30 डेज़ में भी एक कम हो गया। कल से 30 डेज़ लग रहा था, आज 29 डेज़ बच गई है हमारे पास। तो थोड़ा थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा करके समय निकाल के मैं जो पेपर 1 है उसको भी देखूँगी। और ये जो समय होता है ना, मॉर्निंग वाला समय, बहुत ही अच्छा समय है स्टडी करने के लिए। फ्रेश एयर भी आ रही थी बाहर में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। दिन भर रात भर घर में ही रहते थे हम लोग, तो अच्छा नहीं लगता है। और स्टडी भी करने में थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, तो स्टडी करने में और भी मन लगती है। तो यहाँ पे मैं अभी ये यहाँ पे झारखंड की स्टडी कर रही हूँ, जो कि बहुत ही फेमिलियर है। फर्स्ट टॉपिक है वही मैं स्टडी कर रही हूँ, जो उसके रिलेटेड हैं, जैसे कि चक्र वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वही मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ। और इसे ना मैं थोड़ा थोड़ा देखती ही रहूँगी, ताकि इसमें भी पास होना बहुत ज़रूरी है, इसे एकदम से छोड़ नहीं सकते हैं। और बात करते हैं अभी जो पीजीटी की तैयारी चल रही है, पिछले ईयर के क्वेश्चंस को देख कर के हम सब अपनी स्टडी को करते हैं कि किस तरह से पिछले ईयर में क्वेश्चन आया था, कितना कट ऑफ गया था। ये सारी बातों को लेकर के हम लोग स्टडी करते हैं, ताकि हमारा बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो सके। तो इस बार भी जैसे शिफ्ट वाइज शिफ्ट लेने वाली है एग्ज़ाम, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। कट ऑफ मार्क्स क्या जाएगा उसकी बातें करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन तो पक्का है। ये अब नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, जब एक एग्ज़ाम ना एक साथ नहीं लिए जा सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो ये शिफ्ट बाई शिफ्ट अलग अलग डे में एग्ज़ाम होगी। उस बीच में सारे स्टूडेंट के मार्क्स हो सकता है किसी के ज़्यादा आएंगे, किसी के कम आएंगे, किसी के मीडियम में रहेंगे। तो इस तरह में ना नॉर्मलाइजेशन मेथड को अप्लाई किया जाता है, और ये नॉर्मलाइजेशन सारे के मार्क्स को रख करके एवरेज निकाला जाता है। और उस एवरेज में जो ज़्यादा हैं उनके कम भी आ जाते हैं, जिनके कम हैं वो ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को करना है। पिछली बार 223 इस तरह से गई थी कट ऑफ, तो इस बार भी जब तक हम सब 100 प्लस मार्क्स 120 जब तक नहीं ले आते हैं उससे प्लस, तब तक हमारा सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोगों को इतना क्वेश्चन के लिए करना ही पड़ेगा, इतना करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ही अपनी जो पिछली बार की जो क्वेश्चन आई हैं उसको ध्यान में रखते हुए भी अपनी स्टडी करनी है, क्योंकि बहुत कम टाइम है। और इतना कम टाइम में ना हम सबको अपनी एक स्ट्रैटेजी से अपनी स्टडी करनी होगी, एक प्लानिंग के तहत करनी होगी स्टडी, ताकि हमारा सारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए और सारे क्वेश्चन को भी हम सब अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारा अटैम्प्ट तो करना ही है। और एक जो एलिमिनेशन मेथड होती है ना, वो बहुत ही बेस्ट मेथड है, इसको अप्लाई कीजिए। हर रोज़ एक एक सेट को ज़रूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि पेपर 1 भी कीजिए, पेपर 2 भी कीजिए। बिना सेट कंप्लीट किए ना हम सबको कॉन्फिडेंट नहीं आएगी। सेट सॉल्व करने से हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आएगी कि हाँ, हम सब इतना दूर तक हैं, इतना पानी में है, इतना करेक्ट कर पा रहे हैं, इतनी क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। साथ ही साथ ना हमारी बुद्धि भी बढ़ती है, मेंटल एबिलिटी भी बढ़ती है। और एक बैठने इतना देर क्या हम सब बैठ सकते हैं, वो भी एक
बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और जो कि हम सबको देखना है। इस तरह से अपनी तैयारी को कीजिए, बहुत ही अच्छा से बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। आप एक बार करके देखिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड